अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मदीना सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा आज का व्लॉग मस्जिद कुबा की तरफ सफर पे है। अभी जब हम पैदल निकल रहे हैं तो अभी मगरिब का टाइम है। इनफैक्ट मगरिब की नमाज हमने मस्जिद नबी में अदा की और इशा की नमाज हम मस्जिद कुबा में अदा करेंगे। मस्जिद गुमामा वाले गेट से ही हम ये सफर शुरू करते हैं। यहाँ मैं खड़ी हुई आपको गाड़ियाँ भी दिखा दूँ जहाँ पे आप 10 रियाल पे करके मस्जिद कुबा की तरफ सफर कर सकते हैं, लेकिन हमें इस खूबसूरत रास्ते पर पैदल ही जाना है। यहाँ मैं ये भी मेंशन कर दूँ कि नबी पाक मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा का सफर दोनों तरीकों से अदा करते रहे। तो पैदल जाया करते थे तो कभी सवारी पे। पैदल जाने के लिए बहुत ही खूबसूरत रास्ता बनाया गया है। आप देखें तो पहले आपको यहाँ पे ये सब फूड स्ट्रीट नजर आएगी। सफर से पहले अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो यहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल है। हम अपने किड्स को लेकर आते हैं तो बेसिकली हमें यहाँ से फास्ट फूड के लिए काफी ऑप्शंस मिल जाती हैं। अच्छा, हम इस रोड पर बहुत ज्यादा आते हैं। रमजानुल मुबारक में चांद रात हम यहीं गुजारते हैं। बहुत रौनक होती है यहाँ पे माशाल्लाह। और पाकिस्तानी तो आपको बहुत ही ज्यादा नजर आएंगे। मक्का मदीना में तो वैसे ही पाकिस्तानी बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी दिखा रही हूँ और इसके बाद यहाँ से बाजार भी स्टार्ट हो रहा है। ये रास्ता 30 to 40 मिनट्स का है अगर हम पैदल जाएं तो। मस्जिद कुबा की तरफ जाते हुए हमें ये सफर नॉन स्टॉप तय करना है, बिकॉज ईशा की नमाज तो इंशाल्लाह वहीं पे अदा कर। इस सफर में आपको बहुत सारी ग्रोसरीज मिल जाएंगी, जूस कॉर्नर मिल जाएगा और फिर बाजार से भी गुजर रहे हैं तो नजर आ रहा है कि हमें वापसी पे आकर कौन सी शॉप पे रुकना है। अच्छा, मैं आपको वो शॉप भी दिखाती जाऊँ जहाँ से मैं हमेशा शॉपिंग करती हूँ। यहाँ कुल्ली शय 12 रियाल है। लाइक ईच प्रोडक्ट आपको 12 रियाल के मिलेगी। मैं अपनी बेटियों की बैंगल्स तो मस्त लेकर जाती हूँ हर बार मदीना से। इनकी ज्वेलरी काफी देर तक चलती है और खराब नहीं होती। हाँ, यहाँ भैया हमने ठान लिया है कि हमने बच्चों के प्रैम भगाने हैं और हमें जल्दी पहुंचना है मस्जिद कुबा की तरफ। किड्स को लेके कभी भी कुछ भी आसान नहीं होता। ऑलमोस्ट आधे रास्ते के बाद बाजार खत्म हो जाएगा और वहीं एक जूस कॉर्नर आता है। इसके सामने एक ग्रोसरी भी है। तो बस 5 मिनट्स का रेस्ट करके जूस लेकर हमें अपना सफर जारी रखना है। इस बहुत ही खूबसूरत सफर पे हमें बहुत सारे प्ले एरियाज और ग्राउंड्स नजर आ रहे हैं। सामने मस्जिद कुबा जो नजर आ रही है ना, हमारी मंजिल इंशाल्लाह यही है। माशाल्लाह ये सफर बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता बनाया गया है और फिर एक बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ। हमारे प्यारे नबी इसी रास्ते से चलकर मस्जिद कुबा जाया करते थे। मदीना की मस्जिद किबला तैन में जब नबी पाक नमाज अदा कर रहे थे तो उनको अल्लाह की तरफ से अपना किबला चेंज करने का हुक्म आया। एवरी मुस्लिम नोज दैट बैतुल मक़दिस से किबला खाना काबा में कर दिया गया। इसी दौरान में नबी पाक से मदीना वालों ने बहुत सारे सवाल किए। यूं तो मक्का वाले हमसे नेकियों में बढ़ जाएंगे जब वो उम्रा करेंगे। वहीं नबी पाक ने मदीना वालों को खुशखबरी दी, अगर तुम सुन्नत के मुताबिक और गुस्ल अदा करके नियत बांध कर मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा का सफर करोगे और 2 नफल अदा करोगे तो तुम्हारा सवाब मकबूल उम्रा के बराबर होगा। मस्जिद कुबा में जैसा कि इस्लाम की ये पहली मस्जिद है, नमाज पढ़ने का सवाब 500 नमाजों के बराबर है। बाज के नजदीक तो 5000 नमाजों के बराबर है, बट आई एम नॉट श्योर। अगर यहाँ किसी को ऑथेंटिक हदीस पता है तो प्लीज यहाँ पे कमेंट जरूर करें। व्लॉग में आप देख रहे हैं कि खूबसूरत सफर के बाद हम अपनी खूबसूरत मंजिल पर पहुंच चुके हैं और यहाँ हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत कंपनी भी थी। एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड मदीना आई हुई थी। तो सफर इतना अच्छे से गुजर गया कि अंदाजा भी ना हुआ कि हम पैदल जा रहे हैं और वो भी बच्चों के साथ। आप रिशे को चेक करें कैसे अपनी मुंह दिखाई ले रही है उसकी तरफ से। नमाज के लिए जमात खड़ी थी। जब हम यहाँ पहुंचे तो हम बाहर ही शामिल हो लिए। फिर हमने मस्जिद में आके नफल अदा किए और इस नीयत से किए कि अल्लाह हमें मकबूल उम्रे का सवाब दे। तो ये एक सस्ती नहीं बल्कि जीरो बैलेंस ज़ियारत है जो कि लाजमी आके करनी चाहिए और वो भी सुन्नत के मुताबिक। अभी बस डिनर का टाइम हो गया है तो मस्जिद कुबा की फूड स्ट्रीट में ही चलते हैं। क्या रौनक है माशाल्लाह। यहाँ खाने पीने की चीजें भी बहुत जबरदस्त है। मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ जो हम हमेशा खाते हैं। हमारे किड्स भी यहाँ बहुत टायर्ड हो चुके थे तो हमें कुछ हैवी भी खाना था, सो हम यहाँ से बर्गर ले लेते हैं। यहाँ चिप्स और फ्राइज की भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं और आपको मैं बर्गर बताऊं कि इनका बहुत ही मजेदार था, बहुत ही मजा आया। तो वापस जाके खाने से बेहतर है कि यहाँ से सब खा लें। जितना जितना हम जहाँ जहाँ से ट्राई कर सकते हैं वो मैं आपके साथ भी शेयर करती जाऊँ। और फिर ये बताते यानी कि फ्राइज ये इतने यम है ना कि बस आप ना पूछे। फ्राइज के ऊपर बेसिकली बहुत सारी सॉसेस डाली गई हैं। आप अपनी मर्जी से स्पाइसी और नॉन स्पाइसी भी कर सकते हैं। मैं आपको इनकी शॉप भी दिखा देती हूँ। फ्राइज की क्वांटिटी बहुत जेनरस है और ये काफी हैवी हो जाते हैं तो अब डिनर की कोई और गुंजाइश नहीं। सो बस हम स्वीट डिश पे यहीं से ले लेते हैं। स्वीट डिश में हमने कुनाफा ले लिया है। भाई मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान से मेरी फ्रेंड आई हुई है इसलिए हम उसको अरेबिक डिशेस ट्राई करवा रहे हैं। यहाँ कुनाफा लाइव और फ्रेश बना इसलिए बहुत ही यम्मी था। ये भी मेरी रिकमेंडेड डिशेज नहीं, ये सब जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैं यहाँ से खुद खाती हूँ। आप इसका फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा अगर आपने यहाँ से ट्राई किया हुआ है तो। अब बस चाय की गुंजाइश बाकी थी लेकिन अरबियों की कड़क चाय हमारी कड़क चाय का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए हमने बस वापसी का रास्ता पकड़ लिया। अब वापसी पे वॉक ही बनती है। बच्चों को लेकर हम घबराए तो कभी नहीं, लेकिन हमने कहा चलो ये सफर भी करके देखते हैं, ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए और फिर ये भी सुन्नत में अलाउड है। रास्ता बनाया ही ऐसे गया है कि अगर आप ये गाड़ियां देखें तो उनके लिए अलग रास्ता है, पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ता है, लेकिन पैदल चलने वाले गाड़ियों के रास्ते पर जरूर आते हैं। हम 10 मिनट्स में मस्जिद नबी पहुंच रहे हैं। मेरा बड़ा दिल था यहाँ बाजार रुकने को, लेकिन अभी हम काफी लेट हो चुके हैं।
सीधा मस्जिद नबी में ही चलते हैं। देखें सवाब कितना बड़ा है और इसके लिए उन्होंने रास्ते में आसानियां भी कितनी बना दी हैं। तो जब भी आए इस रास्ते पर जरूर आए। आपको जीरो बैलेंस ज़ियारतें बताती जाती हूँ मैं, ना ज्यादा मेहनत करनी है ना पैसा लगाना है, लेकिन ये जरूर है कि आपको अपनी रूटीन सेट करनी है। जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि यहाँ रोजा के सामने बिल्कुल बैठने नहीं देते, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ईशा के बाद आपको रोजा रसूल के सामने वाले सीन से उठाते भी नहीं है। जैसा कि हम होटल जा रहे हैं तो मैं आपको अपनी होटल वाली गली का ही व्यू दिखा देती हूँ। इतनी औरतें बैठी होती हैं, सस्ती चीजें दे रही होती हैं। हमारे पाकिस्तानी और इंडियंस तो बहुत सारी चीजें यहाँ से खरीद रहे होते हैं। वेल ये भी मदीना की गलियों की अपनी ही रौनकें हैं, एक अलग ही सुकून है। जितना रश हो उतना मजा आता है। मैं आपको बताऊं, कभी आपको ये फीलिंग नहीं आती कि आपका दिल घबरा रहा है। चले मैं आपको अपने रूम के विजुअल्स भी शेयर करती हूँ। 4 बेडरूम रूम मिला हमें इस बार। कबर्ड 3 ही यहाँ पे, 3 बेड्स हमने एक साथ कर लिया क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं तो साथ सोते हैं, और एक बेड पर हमने सारा सामान मैनेज किया हुआ था। मेरे तो सूटकेसेस के मुंह खुले ही रहते हैं, मुझे जो सामान लेना है ऊपर से ही नजर आ रहा होता है। फिर मैं आपको वॉशरूम भी दिखाती हूँ। दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। जब कभी इमरजेंसी में कपड़े धोने पड़ जाएं तो बस इस्तेमाल करें अपने दिमाग को। मेरा मकसद आपके साथ यहाँ के बेहतरीन एक्सपीरियंस शेयर करना है। अल्लाह करे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ जाए, और अगर आपके काम आ जाए तो प्लीज आप आगे भी किसी को फॉरवर्ड करें। आपके साथ एक फूड स्ट्रीट शेयर करती हूँ जहाँ आप पाकिस्तानी देसी खाना खा सकते हैं। तो इस पाकिस्तानी होटल में बहुत रश है और बहुत सारी ऑप्शंस, ताज़ा रोटी मिलती है। भाई मेरे लिए रोटी बहुत अहम है, तो पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। जलफ्रेजी चिकन खा रहे थे हम, जो कि काफी रीजनेबल था। कड़ी वाज जस्ट एवरेज। ताज़ा रोटी और चाय मिल जाती है, भाई ये बहुत बड़ी बात है। टिक्के शिक्के भी खा सकते हैं आप। गेट नंबर 38 से इसका रास्ता बनता है, पैदल आया जा सकता है। तो हम अक्सर खाना आकर यहीं खाते हैं हर बार। वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं वक्त के साथ और एक्सपीरियंस के साथ पता चली, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर जरूर करूं। मक्का मदीना के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें, तभी मैं ये शेयर कर रही। स्पेशली अगर किड्स के साथ हैं तो प्रॉपर खाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो जंक्स पे ही लग जाते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें बार बार भूख लग। इसी व्लॉग में मैं आपके साथ एक बहुत जबरदस्त फूड स्ट्रीट शेयर करती हूँ। ये भी न्यू फूड स्ट्रीट बनी है, यहाँ बहुत सारी ऑप्शन है इंक्लूडिंग पाकिस्तानी रेस्टोरेंट को लेकर। हमने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो ट्राई नहीं किया, सो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसके ऊपर, बट वो विश किया हम यहाँ कर खा सकते हैं। लेकिन हम एक्चुअली इससे पहले पाकिस्तानी लाहौरी होटल से खाना खाकर आ चुके थे। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है। यहाँ पे भी ये फूड स्ट्रीट भी बहुत सारे कंट्रीज को लेकर बनाई गई है। ज़ाहिरीन भी तो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अगेन अरेबियन स्वीट्स ही ट्राई करते हैं। रिव्यू भी देती जाऊँ, मैं बाज नहीं आऊंगी क्योंकि ये बहुत ही एवरेज था, फ्रेश नहीं था, लेकिन चलो बच्चों का पेट भर गया। मुनाफा तो बस मस्जिद कुबा की फूड स्ट्रीट का बहुत अच्छा था, वो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आपको। बड़ी ही पुररौनक फूड स्ट्रीट थी ये भी, और बहुत वैरायटी थी यहाँ पे। मस्ट रिकमेंड कि आप यहाँ पे जरूर आए। चलिए इसका विजिट भी कराती जाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेश जूसेस थे, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के फूड भी अवेलेबल थे, स्टॉल्स लगे हुए थे। अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी ने इनको एक्सपीरियंस किया हुआ है तो प्लीज अपना रिव्यू कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, अदरवाइज मैं तो नेक्स्ट टाइम में आके आपको रिव्यू दे सकती हूँ। और यहाँ का पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो मैं जरूर ही ट्राई करूंगी, लेकिन मुझे लग रहा था यहाँ पे सब कुछ फ्रेश नहीं है, जस्ट स्टॉल लगे हुए हैं। और फिर बहुत सारे विजुअल्स मैंने मिस कर दिए, मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि मेरे फोन की होगी बैटरी डाउन। लेकिन इसी फूड स्ट्रीट के साथ ही हमने कुछ फोटो शूट किया काशिफ के मोबाइल से, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं कि यहाँ पे फोटो शूट नहीं करना चाहिए। भाई इतनी खूबसूरत यादें हैं यहाँ पे, अगर अल्लाह ने हाजिरी लगवाई है तो ये खूबसूरत यादें हम अपने साथ समेट कर जाते हैं, आपके साथ शेयर कर। अल्लाह करे ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ जाए और आपके लिए ये सफर मुबारक बहुत आसान रहे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मैंने अब तक अपने बेस्ट एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हैं, बच्चों को लेकर भी आप देखें तो आपको इन व्लॉग्स में बहुत कुछ नजर आएगा। प्लीज फील फ्री टू गिव योर सजेशन फॉर द बेटरमेंट। भी सजेशन हो, कोई भी आइडिया हो, कोई भी एक्सपीरियंस हो तो जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।